बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आलमी वबा ने बड़ी तबाही मचा दी। भारत में कोहराम मच गया। भारतीय फौज पर क़यामत टूट पड़ी, जबकि फौजी जवान खड़े खड़े मौत के मुंह में जाने लगे। वही हुआ जिसका डर था। भारत की बड़ी फौज के बाद बहरी फौज बड़ी मुश्किल से दो चार हो गई और दुनिया की तीसरी बड़ी फौज कुदरत के कहर के आगे बेबस हो गई। भारत में मजलूम मुसलमानों और कश्मीरियों की आहें मोदी सरकार और इसकी फौज के लिए वबाले जान बन गए। आलमी इदारों ने मोदी को हैरान कुन मशवरा दे दिया। और दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि मोदी सरकार की किन गलतियों ने भारतीय फौज को इस वबा में मुब्तला किया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ये दुनिया मकाफात अमल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे के मुतरादिफ भारतीय फौज पर क़यामत सुगरा टूट पड़ी। मजलूम कश्मीरियों की आहें दुनिया की तीसरी बड़ी फौज को ले डूबी। ताकत के नशे में चूर मोदी पर अल्लाह का कहर नाजिल, जबकि भारतीय फौज को जान के लाले पड़ गए। कुदरत के इंतकाम के आगे मोदी सरकार बेबस हो गई। हिंदू मंदिरों में पहुंच गए। क्या वाकई ही फौजी जवानों में वबा असला डिपो से फैली थी? भारतीय फौजी क़यादत से ऐसी क्या गलतियां हुई कि जिसके बायस बड़ी तादाद में फौजी जवान आलमी वबा का शिकार हो गए। अब तक कितने भारतीय फौजी जवानों में इस वबा की तस्दीक हो चुकी है और फौज में बढ़ते हुए वबा पर काबू पाने के लिए क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है? जब भारतीय फौज पर मुश्किल वक्त आया और बदकिस्मती से भारतीय फौज की क़यादत और अफसरान अपने फौजी जवानों को आगे करके खुद महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाते हैं। आलमी वबा के फैलाव के बाद एक बार फिर भारतीय फौजी क़यादत ने ऐसा ही किया। खुद ना सिर्फ एहतियाती तदाबीर पर अमल किया, बल्कि खुद को अपने दफातर तक महदूद कर लिया, लेकिन फौजी जवानों को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया। आलमी वबा को मजाक समझते हुए भारतीय फौजी क़यादत ने जवानों को वबा से महफूज रखने के लिए किसी भी किस्म की कोई हिफाजती इंतजाम न करवाए। हत्ता कि भारत की नेशनल डिफेंस अकेडमी में भी मामूल की सरगर्मियां जारी रखी गईं और छुट्टी पर गए हुए फौजी जवान जब ड्यूटी पर वापस आए तो उनके किसी भी किस्म के कोई मेडिकल टेस्ट वगैरह नहीं किए गए। और यही नालायकी भारतीय फौज में वबा के फैलाव की सबसे बड़ी वजह बनी। लेकिन अब अपनी गलती को छुपाने के लिए भारतीय फौज क़यादत और मीडिया असला डिपो को वबा के फैलाव की वजह करार दे रहा है कि भारत ने हाल ही में बैरून मुल्क से असला बरामद किया था और उस असले के बायस फौजी जवानों में वबा फैल रही है। लेकिन असल हक़ाइक़ ये है कि असला नहीं बल्कि फौजी जवानों को आलमी वबा से महफूज रखने के लिए भारतीय फौजी क़यादत ने किसी भी किस्म का कोई इंतजाम नहीं किया था। हत्ता के फौजी जवानों के लिए वबा से बचाव के लिए खरीदा गया सामान भी उन तक नहीं पहुंचाया गया था। अब आपको बताते हैं कि अब तक कितने भारतीय फौजी जवानों में आलमी वबा की तस्दीक हो चुकी है और कितने मजीद फौजी इससे मुतासिर हो सकते हैं। अब तक 4 भारतीय जनरल, 3 ब्रिगेडियर और 7 कर्नल समेत 13,000 के करीब फौजी जवानों में आलमी वबा की तस्दीक हो चुकी है, जबकि ज़मीनी फौज के अलावा नेवी के भी 21 एहलकारों में इस वबा की तस्दीक हुई है। इतलात के मुताबिक भारतीय आर्मी चीफ MM नरवाने का भी वबा का टेस्ट मुस्बित आया है, इसलिए वो खुद तो मनाजिर से गायब हो चुके हैं, जबकि भारतीय फौज का तर्जमान इदारा उनसे मंसूब करके बयान जारी कर रहा है। और दोस्तों, इस वक्त भारतीय फौज के हाजिर सर्विस फौजियों की तादाद तकरीबन 11 लाख के करीब है, तो 6 लाख भारतीय फौजी बराह रास्त इस वबा से मुतासिर हो सकते हैं। ये बताने से पहले कि भारतीय फौज ने वबा पर काबू पाने के लिए क्या हिकमत अमली बनाई है, आपको बताते चलें कि कुदरत का निज़ाम बड़ा वाज़ेह है। जालिम जब जुल्म करते हैं तो एक अरसे तक तो कुदरत इसको मोहलत देती है, लेकिन अगर इसका जुल्म बढ़ता जाए तो फिर कुदरत खुद इंतकाम लेती है। भारतीय फौज ने मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म किया, उनको घरों तक महदूद किया और अब भारतीय फौज खुद न
सिर्फ कुदरत के कहर का निशाना बन रही है बल्कि घरों तक महदूद होकर रह गई है। भारतीय फौजी क़यादत फौजी जवानों में बढ़ती हुई वबा के बावजूद किसी भी किस्म की हिकमत अमली बनाने को तैयार नहीं थी, लेकिन फौजी जवानों का दबाव काम कर गया, जिसके तहत भारतीय फौज की आला क़यादत भी हरकत में आ गई और भारतीय फौज ने आलमी वबा के बायस इस्तीफे देने शुरू कर दिए थे। भारतीय फौज में आलमी वबा की तस्दीक के बाद भारतीय फौज में काफ़ी अफरा तफरी की खबरें फैलने लगी थी और इस सिलसिले में भारतीय फौज ने अपने सीनियर्स का हुक्म मानना भी ख़त्म कर दिए थे। चंद रोज़ कबल भारतीय फौज की लद्दाख में तैनात बटालियन में एक फौजी की हलाकत हुई। जब पता चला कि हलाकत वबा से हुई है तो पूरी बटालियन में अफरा तफरी फैल गई। इसके बाद पता चला कि ये पूरी बटालियन ही इस वबा का शिकार है। पानी सर से गुजरता देखकर भारतीय फौजी क़यादत भी हरकत में आ गई और भारतीय आर्मी चीफ ने भारतीय फौज के ऑफिसर्स और सिपाहियों को एक हफ्ते के लिए करतीनिया में रखने का फैसला किया है। वीडियो लिंक के जरिए होने वाले भारतीय फौज के इजलास में फैसला किया गया कि 21 अप्रैल से दफातर में हाजिरी को कम अज कम किया जाएगा। सिर्फ वही ऑफिसर और जवान दफातर में हाजिर होंगे जो आलमी वबा से निपटने के लिए इमरजेंसी रिलीफ के काम कर रहे हैं। 23 अप्रैल से एक हफ्ता मुकम्मल होने के बाद 30 अप्रैल को दूसरे ग्रुप को करतीनिया करवाया जाएगा, जबकि भारतीय फौज के लिए जारी नई एडवाइजरी के मुताबिक 15 मई तक फौज के तमाम तकर्रुर तबादले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जो फौजी पहले से छुट्टी पर मौजूद हैं उनकी छुट्टी में 15 मई तक तौसी कर दी गई है और भारतीय एयरफोर्स की सिलेक्शन बोर्ड की जानिब से ऑफिसर्स की सिलेक्शन के लिए प्लान लिए गए तमाम इंटरव्यूज गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिए गए हैं और ऑफिसर्स की सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू की नई तारीख हालात का जायजा लेते हुए दी जाएगी। दोस्तों, वबा की खबर के बाद फौज में खौफ और दहशत का ये आलम हुआ कि भारतीय फौज ने छुट्टियां लेने के लिए दरखास्तें जमा करवाना शुरू कर दी, जबकि अक्सर ने ड्यूटी देने से ही इनकार कर दिया। भारतीय फौज में आलमी वबा के फैलाव और इस वजह से दहशत और खौफ के माहौल को भारतीय मीडिया और सरकार मुकम्मल तौर पर छुपाने की कोशिश में है। भारतीय फौजी जवानों के साथ हुकूमत और इनकी क़यादत की जानिब से जुल्म ज़्यादती का ये पहला वाक़या नहीं, बल्कि भारतीय फौजी जवान बहुत अरसे से अपनी क़यादत की जानिब से इन ज़ालमाना और गैर इंसानी रवैये का शिकार हैं। यही वजह है कि दुनिया में किसी भी फौज की निस्बत सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ भारतीय फौज में ही की जाती हैं। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2010 से 2019 में भारत में 1113 फौजी एहलकारों की खुदकुशी के 1113 वाक़यात दर्ज किए गए। अगरचे सरकारी अदाद-ओ-शुमार में कश्मीर में खुदकुशी करने वाले फौजियों की तफसीलात अलग से नहीं दी गई, ताहम समझा जा रहा है कि चूँकि भारत में कश्मीर में सबसे ज़्यादा फौजियों की मौजूदगी वाला इलाका है, इसलिए सबसे ज़्यादा मामला यहीं दर्ज हुए होंगे। भारतीय वज़ीर मुमलिकत बराए दिफाई अमूर शरपेन नाइक ने गुज़श्ता बरस दिसंबर में लोकसभा में एक सवाल की तहरीरी जवाब में कहा कि खुदकुशी के इन 1113 मामलों में से फौज में 891, भारतीय फिजाइया में 182 और बहरी फौज में 40 एहलकारों ने यह इंतहाई कदम उठाया है। ज़्यादातर फौजी जवानों ने मुबैना तौर पर सीनियर्स के नारवा सलूक, नामुनासिब हालात, खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके अलावा भारतीय फौज असले की कमी का भी शिकार है। इखलाकी गिरावट तो भारतीय फौजियों अफसरों में कूट कूट कर भरी है, गोया भारतीय फौज हर लिहाज से जवाल पजीर है। आपको याद होगा कि कुछ अरसा कबल भारत की सरहदी मुहाफिजों की फौज से ताल्लुक रखने वाले एक एहलकार की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जिसमें उसने नामसद हालात में फ़राइज़ की अंजामदही के साथ साथ अपने आला अफसरों पर बदउनवानी के इल्ज़ामात आयद किए थे। वीडियो में खुद को तेज बहादुर यादव के नाम से मुतारिफ करवाते हुए इस एहलकार ने वर्दी पहन रखी थी और इसका ताल्लुक बॉर्डर की सिक्योरिटी फोर्स की 29 बटालियन से था। बर्फ पोश पहाड़ों के सामने खड़े यादव का कहना था कि वो हुकूमत को इल्ज़ाम नहीं देते क्योंकि उनके बकौल वो बहुत कुछ देती है, लेकिन ये सामान हम तक पहुंचने से पहले ही बाजारों में फरोख्त कर दिया जाता है। इसके बकौल 10 से 11 घंटे की ड्यूटी करने वालों के हालात बहुत ही ख़राब हैं। उसने नाश्ते में दिए जाने वाले एक जले हुए पराठे और चाय के कप के साथ वीडियो बनाकर भी शेयर की थी। तेज बहादुर यादव ने लोगों और ख़ास तौर पर ज़राए इब्लाग से दरख्वास्त की थी कि वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस बारे में आला सतह तक बात पहुंच सके। उसके मुताबिक उसे ये मामला उठाने पर जान से जाने का भी खतरा है और फिर ऐसा ही हुआ कि भारतीय फौजी जवानों के मसाइल तो हल ना हुए, अलबत्ता तेज बहादुर
پر بھارتی فوجی قیادت نے اتنا بدترین تشدد کروایا کہ وہ اپنی جان کی بازی ہی ہار گیا۔ اس کو دیگر فوجی جوانوں کے لیے نشان عبرت بنایا گیا۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کی پسندیدگی کا اظہار، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے دیجئے، اور مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک آفیشل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔